अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जी डेबिट क्रेडिट सीखना है। हमने डेबिट क्रेडिट क्यों सीखना है? क्योंकि हमने जनरल एंट्री बुक कीपिंग सीखनी है। तो डेबिट क्रेडिट हम सीखेंगे, समझेंगे और उससे जनरल एंट्री जो पहला फेज़ होता है अकाउंटिंग में वो सीखेंगे। जनरल एंट्री क्या है जी? जनरल एंट्री इज़ द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। बिज़नेस में ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है जी? बिज़नेस में ट्रांजैक्शन है कि जब भी कोई बिज़नेस में एक्टिविटी होती है, कोई एक्सपेंस किया जाता है, कोई इनकम होती है, कोई हम लायबिलिटी अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेते हैं या कोई ज़िम्मेदारी पे ऑफ करते हैं या किसी भी किस्म का बिज़नेस में कोई एक्टिविटी होती है, वो ट्रांजैक्शन है। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो हम उसकी जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे। अब जनरल एंट्री पास ऑन करने के लिए हमें क्या क्या मज़ीद फर्दर नॉलेज की ज़रूरत है, क्या बेसिक्स और क्या हम जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले आता है जी अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स क्या हैं? अकाउंटिंग हेड्स का ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग हेड समझना क्यों ज़रूरी है? अकाउंटिंग हेड समझना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो वो इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट में से एक डेबिट या एक क्रेडिट जो अफेक्ट होगा वो इन 5 में से ही होगा, कोई छठा नहीं होगा। हमेशा हम एंट्रीज जब करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे कि हमने एंट्रीज़ पढ़ के किस तरह देखना है कि कौन सा अकाउंटिंग हेड अफेक्ट हो रहा है। अब अकाउंटिंग हेड पहले थोड़ा सा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराएं इसका, तो एसेट्स वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम आपके अखराजात जिनसे आपने फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए लेना है। फ़ायदा होगा लेकिन 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गाड़ी परचेज़ करते हैं तो गाड़ी 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं हो जाती, ऑब्सोलीट नहीं हो जाती। एक गाड़ी कई साल हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसका मतलब है वो ख़र्चा हमारा एसेट है। हमने गाड़ी परचेज़ की, किसी को कैश दिया और इन रिटर्न हमने कार परचेज़ कर ली, कार अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर ली, वो एसेट हमने परचेज़ किया। एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं या विद इन 1 ईयर वो हमारा बेनिफिट हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, वो ख़र्चा है। यानी कि ये दोनों आपस में थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट की ड्यूरेशन, बेनिफिट का टाइम डिफ़ाइन करेगा क्या वो एसेट है कि क्या वो एक्सपेंस है। उसके बाद अगर फर्दर आ जाए लायबिलिटी, बिज़नेस की तमाम जिम्मेदारियां जो हमने पे ऑफ करनी होती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, उससे हम लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल, बिज़नेस का जो ऑनर होता है, बिज़नेस का ऑनर बिज़नेस में जो भी पैसा लेके आएगा, बेशक वो कैश की सूरत में हो, वो बैंक के थ्रू लेके आ रहे हैं या कोई अदर एसेट लेके आ रहा हो। फॉर एग्जांपल जी एक ऑनर के पास बिल्डिंग है, वो अपनी पर्सनल बिल्डिंग को बिज़नेस यूज़ करने के लिए डोनेट कर देता है कि जी आइंदा से इस बिज़नेस में हम फैमिली वाले नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल जी हम बिज़नेस का सारा इसमें सेटअप लगाएंगे, तो वो बिल्डिंग उसने एज एन इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी, तो वो बिल्डिंग भी इस बिज़नेस के लिए क्या होगा? कैपिटल। इनकम, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन कॉलेज है, वो कॉलेज का मेन पर्पस क्या होगा जी? मेन पर्पस होगा जी स्टूडेंट्स को नॉलेज देना, स्टूडेंट्स को पढ़ा के वो जो फीसिस कलेक्ट करेंगे वो उनकी क्या होगी? इनकम हम कब रिकग्नाइज़ करते हैं, एक्सपेंसेस कब लिखते हैं, क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ जो कंसेप्ट हैं वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह समझेंगे। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट हैं और इनके इफेक्ट होते हैं जी इंक्रीज़ डिक्रीज़ के। फॉर एग्जांपल जी एसेट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे तो क्या होंगे। बेसिकली ये जब चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी उसके बाद हम जनरल एंट्री पास ऑन करने के काबिल बन जाएंगे। एसेट एक्सपेंसेस अगर मैं कहूँ तो इनके 2 ग्रुप्स बनते हैं। एसेट एंड एक्सपेंसेस एक ग्रुप में आता है और दूसरा ग्रुप लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम का बनता है। जब ये 2 चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो हमेशा डेबिट होंगी। अगर हम एक इसी चीज़ को याद रख लें कि एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स डिक्रीज़ है, तो ऑपोजिट सिंबल कौन सा है इसका, ऑपरेशन कौन सा है? क्रेडिट। इसका मतलब है कि जब डिक्रीज़ होंगे तो ये हमेशा क्रेडिट होंगे। जिस तरह ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उसी तरह ये फर्स्ट ग्रुप इस सेकंड ग्रुप के रेसिप्रोकल है। ये इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ें जब इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी। और इसके ऑपोजिट ये हैं कि जब ये डिक्रीज़ होंगी तो
डेबिट होंगी। अगर हम कोई एक इफ़ेक्ट याद कर लें, स्टार्टिंग वाली इफ़ेक्ट याद कर लें कि जी एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, और बाकी सारा क्या है उसके रेसिप्रोकल है। इस चीज़ को आपने लाजमी रिटेन करना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर्स हैं, बेशक हम जनरल एंट्री पास कर रहे हों, लेजर बना रहे हों, ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस के बाद बैंक रिकन्सिलिएशन, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, किसी भी स्टेज पे चले जाएं, इवन के जो हमने घर बैठ के फ्रीलांसिंग करनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, उसमें भी ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट हमें हेल्प कर रहे होंगे। इसलिए ये छोटा सा एक टॉपिक है, छोटी सी चीज़ है जो हमने समझनी है, लेकिन इसने हमारी पूरी अकाउंटिंग में हेल्प करनी है। बेशक हम ICOM के स्टूडेंट हों, BCom के स्टूडेंट हों, मास्टर्स के स्टूडेंट हों या किसी और प्रोफेशनल स्टडी के, ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस डेबिट क्रेडिट को आगे फर्दर किस चीज़ में लेके जाना है, किस तरह समझना है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको अब नई वीडियोस मिलती रहेंगी।